एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन आर नॉट। हमारे पास यहाँ पर देखो इक्वेशन दे रखी है और एक वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है ये क्या इसका एक सॉल्यूशन है, हमें ये फाइंड करना है। तो ये देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या है राइट हैंड साइड, तो हम ये वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। तो और ये देखते हैं, चेक करते हैं, अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू है उसका एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक करते हैं एक बार, देखो ए पार्ट है, देखो n+5 = 19। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास n+5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, पुट n = 1। तो यहाँ पर n क्या है 1 + 5 = कितना आ गया 6। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या था 19, तो यहाँ पर देखो 6 जो है वो नॉट इक्वल टू 19, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है n = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बी पार्ट करके देखते हैं, बी पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर n = -2। अब लेफ्ट हैंड साइड में 7n प्लस में 5, तो हमें क्या करना है n के प्लेस पे रखना है। तो ये देखो मल्टीपल है ये, तो n, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो और ब्रैकेट भी डाल सकते हो, मल्टीप्लाई डाल दो या फिर ब्रैकेट में कर दो। प्लस में 5, 7 2 द 14, तो माइनस का प्लस 5 इक्वल टू, देखो एक माइनस का और एक प्लस का क्या हो जाता है -14 में से 5 को माइनस किया 9, तो ये कितना आ गया -9। और राइट हैंड साइड में देखो क्या था हमारे पास 19, तो -9 नॉट इक्वल टू -19, तो दैट मीन्स कि n = -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो -9 नॉट इक्वल टू 19, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो n = -2, n = -2 इज नॉट a solution of given equation। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट भी हमें ऐसे ही करना है। क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या है 7n + 5 = 19 और n = क्या है 2, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं सी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या पुट करना है n = 2, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7n + 5 = 7 × 2 प्लस में 5, तो 7 2 द 14 प्लस 5, तो ये क्या आ गया 19। और राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या है 19, तो ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, दैट मीन्स n = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर एक राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो n = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब करते हैं डी पार्ट। देखो डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट भी यही करना है हमें। तो डी पार्ट देखो 4p - 3 = 30, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमें, तो p को हमने क्या पुट करना है, यहाँ पर वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है p दिया हुआ है, तो p को क्या पुट करना है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4p - 3 = 4 × में 1, देखो ये इंटू ब्रैकेट में है और यहाँ पर आपके पास कोई भी साइन नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई आप लगा भी सकते हो मल्टीप्लाई, और अगर नहीं भी लगाओगे
तो ऑब्वियसली ये मल्टीपल का ही साइन होता है। तो -3, 4 - 3 = 1 और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 30। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 नॉट इक्वल टू 30, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या लिखेंगे कि p = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्या है 4p - 3 = 13 और p = -4। अब ये बताना है कि p = -4 जो है वो क्या इसका एक सॉल्यूशन है, 4 जो है वो क्या इसका सॉल्यूशन है। तो फिर करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में हमें पुट करना है p = -4। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4p - 3, तो p के जगह क्या रख देंगे -4 - 3, 4 4 दा 16 माइनस का आ जाएगा और -3। अब यहाँ पर दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा 16 और 3 19 और साइन क्या आएगा माइनस का। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है 13, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि p = -4 is not a solution of given equation। अब करते हैं एफ पार्ट। अब देखो एफ पार्ट कैसे करना है। एफ पार्ट में भी p = क्या है 0 जो है क्या इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो ये बताना है हमें। तो वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पुट करना है p = 0, तो 4p - 3 = p क्या है हमारे पास 0 -3, तो 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 - 3। तो 0 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है 13 और यहाँ पर क्या -3 नॉट इक्वल टू 13, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है यहाँ भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब p = 0 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो p = 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो था क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम वैल्यू को इक्वेशन में पुट कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं।